हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। एंड इन द कॉम्प्लेक्स नंबर हम जो प्रीवियस इयर्स क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 53 गाइस। और इसमें थोड़ा क्वेश्चंस मिक्स अप हैं, ठीक है। सो ऑर्डर में नहीं है, लेकिन आप सारे अगर प्रीवियस इयर्स क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो वो सारे आपको अवेलेबल होंगे। मैंने पार्ट 52 से स्टार्ट किया प्रीवियस इयर्स क्वेश्चंस एंड फॉर द जेई मेंस एंड एडवांस। एंड वो आपको पता ही है कि 2010 से 20 तक के सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे उसको कर रहे हैं, उनको ले रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 53 गाइस, एंड दिस इज गोइंग टू द पार्ट 53 एंड दिस इज द क्वेश्चन। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जेई एडवांस 2013 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम ध्यान से समझेंगे और पूरा वर्कआउट करना है इस पे, ठीक है। सो लेट ओमेगा इज इक्वल टू √3 प्लस आइटा बाई 2 एंड पी। अब देखिए पी एक सेट गिवन है, ये एक ओमेगा वैल्यू दे दी इसने, ये बात अलग हो गई। एंड पी बोल रहा है पी इज ओमेगा टू द पावर एन। सो ये जो ओमेगा की वैल्यू उसकी पावर एन है, पर एन बिलोंग्स टू 1 2 3, मतलब इस तरह के नेचुरल नंबर्स इस पे आएंगे, इस पे पावर प्लेस करेगा, ठीक है। तो वो तो p की वैल्यूज होंगी। फॉर द h1 इज डिफाइंड एज द h1 इज अनदर सेट जो कि इस तरह से z बिलोंग्स टू एन कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट द रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन हाफ। तो h1 में वो जितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे जिसका कि रियल पार्ट ग्रेटर देन हाफ होगा, राइट। एंड h2 is equals to z belongs to complex number such that the real part of z is less than minus half। तो इस वाले h2 सेट में वो सारे एलिमेंट्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स आने वाले हैं जिनका की रियल पार्ट लेस देन माइनस हाफ होगा, ठीक है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन वेयर c बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इफ z1। अब देखिए यहाँ जो मेन चीज यहाँ दे रखी है कि z1 बिलोंग्स टू p इंटरसेक्शन h1। p हम ये क्रिएट करेंगे पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो पहले अगर मुझे ओमेगा फर्स्ट वाला मालूम चल जाता है तो बेस्ट रहेगा। अच्छा, मैं एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। सो z1, इफ z1 बिलोंग्स टू व्हाट इज द z1 p इंटरसेक्शन ऑफ h1। तो यहाँ जो p क्रिएट करेंगे इस सेट को हम, या जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स इसके थ्रू बनेंगे और उसको h1 के साथ में ये इन दोनों का इंटरसेक्टेड पार्ट बनाएगा, दैट विल बी द z1 गाइस। इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, पूरा क्वेश्चन लास्ट तक आप समझेंगे तो आपको क्लियर होगा सारा, और बहुत ही अच्छे तरह से क्वेश्चन प्लेस किया हुआ है, राइट। z2, he says the z2 belongs to p इंटरसेक्शन ऑफ h2। सो p इंटरसेक्शन इसके साथ में h2। अब h2 का हम वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हम सर्च आउट करेंगे जिनका कि रियल पार्ट ऑफ z लेस देन माइनस हाफ होगा, ठीक है। तो ये z1 z2 क्रिएट करना है एंड o रिप्रेजेंट्स द ओरिजिन, देन एंगल z1 o z2 इक्वल्स टू। तो ये एंगल कितना होगा, मल्टी करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है गाइस। और इसमें देखना होगा कि हम कितनी ऐसी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं जिनमें कि जो ये एंगल दिए हुए हैं चार ऑप्शन में तो वो उनके साथ में मैच करें। अब देखिए ओमेगा जो दे रखा है इसको आप सिंपली √3/2 प्लस 1/2 आइटा अगर लिखोगे, दिस इज द कॉस ऑफ π/6 गाइस, एंड प्लस आइटा साइन π/6, ठीक है। ये ओमेगा की पावर 1 हो गया, इसको हम e टू दी पावर आइटा π/6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे क्या होगा कि ओमेगा ये है, ओमेगा की पावर 1 हो गया, ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 4, 5, ये सब हम बना सकते हैं। तो अब पॉइंट ये आएगा कि कितने बनेंगे, बिकॉज ओमेगा का जो मॉड्यूलस है गाइस, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें पहले क्लियरिटी रहे कि ओमेगा का जो मॉड्यूलस है दैट इज इक्वल्स टू 1। दिस इज 3/4 प्लस 1/4, सो दिस इज 1। तो ये जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर सेट p में आएंगे वो सब आपका एक यूनिट सर्कल बनाएंगे, ठीक है ना। यूनिट सर्कल आप बना दोगे इस तरह से और उसके बाद में वर्कआउट करोगे। तो देख लीजिए ध्यान से, इस पूरे क्वेश्चन को लास्ट तक एंड तक समझना पड़ेगा। जैसे YouTube चैनल वाले बोलते हैं कि अगर पूरा वीडियो देखना है तो उस तरह से करो।
तो इसको भी मैं भी ऐसे ही बोल रहा हूँ एग्जैक्टली, ठीक है ना। लास्ट तक देखोगे तो मजा आएगा। सो देखिए ये हो जाएगा, एक ये होगा, ऑरिजिन है गाइस, है ना। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो सारे आ जाएंगे। तो सपोज ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ईच इज ऑफ 30 डिग्री, ईच इज ऑफ 30 डिग्री। तो उस तरह से यहाँ होगा, और आपके ये होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, देन अगेन दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। सो ऑल आर देयर, और इनको हम मैच करा सकते हैं, सारे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इतने सारे कंडीशंस बन जाएंगी, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये आ जाएंगे, राइट, जॉइन देम, एक यूनिट सर्कल। और अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की को मार्क करूं कि वो वैल्यू कौन कौन सी हैं, सो लेट्स से दिस द a1, a2, a3, a4, a5, है ना। और यहाँ ले लिया। अच्छा, इसमें नंबरिंग कर रहे हैं, चलिए इस तरफ यहाँ से b से चालू कर देते हैं कुछ, और a5 कर दिया है। इस जगह से मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन भी है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो होंगे जिनका कि रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन हाफ होगा, तो वो एक कंडीशन में आएंगे, और वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये वाले आएंगे गाइस। तो ये हमारे लिए क्लियर हो गया कि अगर ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो ये वाला 60 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये भी 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये जो लाइन यहाँ पे एक बनेगी इस जगह का, आई मीन दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड यू कैन राइट दिस वन एज a0 ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, राइट। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा a4 की, अगर हम बात करें a4 की बात करें, तो वो हो जाएगा आपका a4 मीन्स ओमेगा 60 डिग्री। सो दिस इज कॉस ऑफ 60 प्लस आइटा साइन 60, आइटा साइन 60। सो cos 60 is equals to 1/2 plus iota sin √3/2। सो अगेन द सेम थिंग इज देयर, ठीक है ना। लेकिन ये जो ओमेगा की पावर 2 वाला नंबर है, इसका आपका रियल पार्ट ऑफ जेड जो कि इसमें आ रहा है, रियल पार्ट ऑफ जेड, इट इज हाफ एग्जैक्टली गाइस। तो ग्रेटर देन हाफ में कौन कौन से आएंगे, देखिए हमें ये सेट डिसाइड करना है, ये सेट डिसाइड करना है, और ये P वाला सेट तो हमारा बन गया। इसमें तो आपके सारे a0, a1, a2, a3, a4, a5, और यहां से चलिए मैं B चालू करता हूं, b1, b2, b3, b4, b5, b6, कुछ भी लिख दो, क्योंकि इधर थोड़ा इनके कुछ कॉमन ये अलग आएंगे, दूसरे कॉमन अलग आएंगे। तो यहाँ पे इसका जो रियल पार्ट ऑफ z है, इस पोजीशन में a4 वाले का, इसका a4 का, इसका जो रियल पार्ट ऑफ z है दैट इज इक्वल्स टू 1/2 गाइस। ये देखिए यहाँ पे इसी तरह से a0 वाले का, a0 का भी रियल पार्ट ऑफ z एग्जैक्टली हाफ है। हमें हाफ से ग्रेटर चाहिए, तो अगर हम यूनिट सर्कल ले रहे हैं तो ग्रेटर देन हाफ तो यहाँ पे मिलने वाला है हमें, ठीक है। तो a3 आएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं कि h1 में कौन कौन से आ रहे हैं, मैं इस तरफ फाइनलाइज करूंगा चीजों को। h1 में जो सेट बनेगा, इसने बोला था कि रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन हाफ वाले चाहिए, तो यहाँ पे जो हमें निकल के आए, इनका a4 का और a0 का, दोनों का जो है आपका रियल पार्ट ऑफ z एग्जैक्टली हाफ है, हाफ से बड़ा चाहिए, तो a1, a2, a3 वाले आ जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि a1, a2 और a3 ये h1 में आएंगे। h1 मीन्स वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका की रियल पार्ट ग्रेटर देन हाफ होगा इस, ठीक है। अब हम बात करें h2 की, h2 में कौन कौन से आ रहे हैं, जिनका की रियल पार्ट ऑफ z वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनका की ग्रेटर देन माइनस हाफ हो। तो यहाँ जो है ये एग्जैक्टली ये देख लिया आप, सिमेट्री एक दिख रही है, और ये जो लेंथ है यहाँ माइनस हाफ होगा, माइनस हाफ से पीछे वाले, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ b2, b3 और b4, तो इसमें जो आएंगे b2, b3 और b4 इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। कौन सी वाली कंडीशन, h2 वाली को। h2 मीन्स जिनका की रियल पार्ट ऑफ z लेस देन माइनस हाफ है, तो ये वाली ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, राइट। ये दोनों चीजें हो गई, h1 h2 हो गया, आपका p निकल गया। देखिए p क्या है, p में तो यही है सारे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, p में सारे आ गए आपके a2, a0,
A0, A1, A2, A3, A4, A5, मैंने A5 तक लिखा है, फिर B1 से चालू कर दिया है, तो ठीक है, B1, B2, B3, B4 एंड B5, B5, B6, ये आ गए टोटल। ठीक है, ये P में आया है आपके। अब हमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर सीख करना है कि अल्टीमेटली हमें ये निकालना है Z1 और Z2। तो Z1 कौन सा निकलेगा? Z1 निकलेगा, Z1 होगा आपका Z1 विल बी द जो P इंटरसेक्शन H1 से आएगा, P इंटरसेक्शन H1 से आएगा, इसका इंटरसेक्शन H1 के साथ में आएगा। ठीक है ना, तो P इंटरसेक्शन H1 मीन्स यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर तो सारे ही हैं, और H1 मीन्स ये वाले। ठीक है, तो ये तीन फाइनलाइज हो गए हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये आ गए आपके Z1 में। सो Z1 में अल्टीमेटली जो सेट में आएंगे वो कौन से आ गए? A1, A2, A3। सो A1, A2, A3 आ गए, A1, A2 और A3, ये आगे Z1 के पार्ट बनेंगे। ठीक है, Z1 में इसने यही बोला कि P इंटरसेक्शन H1, P में तो सारे ही हैं, और H1 में खाली वो जिनका की रियल पार्ट ग्रेटर देन हाफ था। तो मैंने ये जो H1 में लिखे हैं, H1 में यही थे, H1 में हाफ से बड़ा इन्हीं का था, और जो Z1 भी वही बना रहा है गाइस, है ना। तो इसी तरह से Z2 आप निकाल लेंगे। Z2 में क्या? P इंटरसेक्शन H2 है, तो P इंटरसेक्शन H2 यह बनाओगे आप। तो P में तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं, ये वाले जो सर्किल, यूनिट सर्किल पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, और यहां से हम वो लिखेंगे जिनमें की रियल पार्ट ऑफ Z माइनस हाफ से स्मॉलर हो। तो माइनस हाफ से स्मॉलर ये वाले तीन है, बस ये तीन आएंगे स्पेसिफिक। सो B2, B3, B4, तो Z2 में जो Z2 का पार्ट बनेंगे, सो दैट विल बी द B2, B3 एंड B4, B2, B3 एंड B4। नाउ द क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन क्या कि ये पूछता है कि देन एंगल बिटवीन Z1 O Z2 ऑरिजिन है, तो Z1 यहां से हम कोई उठाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहां से पिकअप करेंगे इन तीन के बीच और इन तीन के बीच। ठीक है, एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द एंगल बिटवीन देम। तो यहां मैं देख रहा हूं कि अगर मैं इसका बिल्कुल क्लोजेस्ट इधर वाला ले लूं और इधर वाला भी ले लूं, तो 30, 60, 90, 120, 120 डिग्री एंगल बनता है गाइस। तो 120 अगर एंगल बनता है तो ये वाले एंगल कैंसिल हो जाएंगे, ये तो है ही नहीं क्योंकि हमने मिनिमम लिया एंगल। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन राइट हो गया, दिस इज 120 डिग्री एंगल। सो दिस द एंगल। इसको हम थोड़ा अलग कलर में देखें, इसकी बात जो कहना चाह रहा हूं मैं कि इसका एक पार्ट हो और एक इसका पार्ट हो, तो उनके बीच में जो एंगल, दिस एंगल वी फाइंड टू बी द 120 डिग्री, राइट। और आप कोई सा भी ले सकते हो, कोई सा भी पिकअप कर सकते हो। और जो डी ऑप्शन में बोल रहा है 5π/6, तो ऐसा है कि यहां से अगर मैं यही ले लूंगा, तो दिस इज द π/6, 2π/6, 3, 4 एंड 5। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इस वाले के साथ में 5π/6 एंगल बना रहा है, दिस इज मेकिंग द 5π/6। और अगर हम यहाँ एक कम इधर कर लेंगे, एक कम इधर कर लेंगे तो एक ये शिफ्ट हो जाएगा, सो अगेन इट विल बी मेकिंग द 5π/6 एंगल। सो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, सी एंड डी बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। आई थिंक मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि तीनों सेट जनरेट करने थे। फर्स्ट सेट ये जनरेट करना था, दूसरा जनरेट करना था, तीसरा जनरेट करना था, फिर हमें Z1 और Z2 क्रिएट करना था, Z1 और Z2 क्रिएट करना था, वो हमने किया, एंड देन उनके बीच में एंगल निकालना था। सो ही इज सेइंग, सिंपली सेइंग दैट एंगल बिटवीन द Z1 और Z2, तो Z1 और Z2 के बीच में जो पॉसिबल एंगल है वो ये दोनों हो सकते हैं, सी और डी ऑप्शन वाले। π/6 कभी नहीं हो सकता, π/2 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, वो तो जब हमने क्लोजेस्ट लिया, क्लोजेस्ट अगर दोनों साइड के एक एक क्लोजेस्ट सेलेक्ट कर देंगे तो भी वो आपका 30, 60, 90, नहीं सॉरी मैं यहाँ से बोलूंगा, यहाँ से बोलूंगा, ये वाले से, है ना, एक यहाँ का पिकअप करूंगा, एक यहाँ का पिकअप करूंगा, तो वो भी 90 से अबव एंगल हो जा रहा है, 120 एंगल हमें मिनिमम मिल रहा है। तो आई थिंक इट इज क्लियर, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइज दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है।
और लेंदी है तो इसको भी पूरा ध्यान से देखना है, समझना है, एंड यू हैव टू गिव द फुल टाइम टू अंडरस्टैंड दिस particular question. So let the a b belongs to R, a square plus b square is not equals to 0. So individually दोनों 0 नहीं है because उनका वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं है. So 0 is not a complex number, right? a b दोनों 0 0 के बराबर नहीं है. So suppose capital S. This set is given Z belongs to complex number. Z is a 1 upon a plus iota bt. T belongs to real number. T कोई real number है. T is not equals to 0, right? So where the iota is equals to under root of minus 1, and if z equals to x plus iota y, if z equals to x plus iota y and z belongs to capital S, राइट ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिखा रहा है वो x प्लस आइटा वाई है, तो हम यहाँ इसके इक्वल लिख के और उस कंडीशन को देखेंगे. देन एक्स वाई लाइज ऑन, तो अल्टीमेटली इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट से हटा के और हमें कार्टेशियन फॉर्म में लाना है. एंड देन वी हैव टू चेक कि ये जो एक्स वाई है वो किस पे लाई कर रहा है. तो यहाँ पे आंसर की तरफ भी देख लीजिए, दो केसेस में ए और बी में सर्कल बता रहा है, थर्ड केस में एक्स एक्सिस बता रहा है, डी में वाई एक्सिस बता रहा है, और इस तरह से कंडीशंस आने वाली है. ठीक है ना गाइस? तो देखिए वन बाय वन हम ले लेते हैं. सो यू हैव फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द एक्स प्लस आइटा वाई. यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस आइटा वाई इक्वल्स टू, और इसकी वैल्यू के इक्वल लिख लीजिए इसको, ए प्लस आइटा बी टी. ठीक है, और इसको मैं एक काम करता हूँ, रेशनलाइज कर देता हूँ, ए माइनस आइटा बी टी एंड ए माइनस आइटा बी टी. ठीक है, सो a माइनस आइटा बी टी एंड डिवाइडेड बाय, ये चीज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में पता है, ए स्क्वायर यहाँ बीच में प्लस हो जाता है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर वैल्यू आ जाने वाली है. और अगर हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर दें हो जाएगा आराम से. सो ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा, एंड माइनस का आइटा बी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा. ठीक है, सो डायरेक्टली अगर हम इसको कंपेयर कराते हैं गाइस, तो x की वैल्यू जो मिलेगी मुझे, x जो कि रियल पार्ट है वो इसमें आ जाएगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा. y वैल्यू जो आएगी माइनस बी टी, y इक्वल्स टू माइनस बी टी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इस बेसिस पे जो कंडीशन या सी और डी वाली दे रखी है बी जीरो पुट करते हैं. तो बी जीरो यहाँ पे प्लेस करूंगा मैं, इसमें ज्यादा बेटर रहेगा. सो बी इक्वल्स टू जीरो अगर प्लेस करूंगा तो देखिए क्या होगा, इफ आई पुट द बी इक्वल टू जीरो देन बी जीरो, तो ये जीरो आएगा, y इक्वल टू जीरो आ जाएगा. तो ये कंडीशन आ गई. y जीरो किसकी होती है, एक्स एक्सिस हो गया, राइट. तो एक ऑप्शन निकल के आ गया, b इज जीरो देन इट इज द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस. अगर ऐसा बोल रहा है तो सही है. सो द एक्स एक्सिस फॉर द b इज नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी ये वाला सी ऑप्शन, एक्स एक्सिस फॉर a इज नॉट इक्वल टू जीरो बट b इक्वल टू जीरो. ठीक है ना, तो a जीरो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन b वैल्यू जीरो हम लेंगे. when you take the b zero then it becomes the x axis. तो परफेक्टली राइट, सी ऑप्शन हमें मिल गया. अच्छा, ये एक वर्कआउट हम ये कर चुके. सेकंड, अगर सपोज मैं इसमें लिखता हूँ, इफ a इक्वल टू जीरो लिखता हूँ, इसमें a इक्वल टू जीरो प्लेस करूंगा तो नीचे डिनोमिनेटर में रखने की जरूरत नहीं है. सो देन डायरेक्टली मुझे x इक्वल टू जीरो मिल गया, और x इक्वल टू जीरो y एक्सिस पे होता है. तो ये जो इक्वेशन है वो y एक्सिस की इक्वेशन है, द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस, राइट. तो यहाँ चेक कीजिए, द y एक्सिस फॉर a इक्वल टू जीरो, तो a इक्वल टू जीरो ही प्लेस किया, तो आपका डी ऑप्शन भी राइट हो गया. ठीक है, अब हम एक और बात कर लेते हैं कि इसको x को नीचे ले लेते हैं. तो कैन आई राइट द a बाय एक्स, x नीचे जाएगा तो ये नंबर ऊपर जाएगा. सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर लिखोगे गाइस. लेट्स से द इक्वेशन थर्ड इज द 1 2 एंड लेट्स से दिस इज 3 1. सो माइनस बी टी, सेकेंड ये लिखने वाला हूं मैं, माइनस बी टी अपॉन वाई,
इसको नीचे लिया तो इसको ऊपर ले जाएंगे, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। तो आप इधर देखिए जो राइट हैंड पोर्शन है दोनों का सेम है, तो हम इक्वेट कर सकते हैं, तो वी कैन इक्वेट दीज टू। तो क्या आप लिख सकते हैं ए बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस बी टी अपॉन वाई, ये लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहां से एक काम कर दिया जाए कि टी की वैल्यू निकालते हैं। टी क्यों? क्योंकि उस टी को हम यहाँ प्लेस करेंगे और फिर कंडीशंस को और चेक करेंगे, राइट। तो जैसे ही आप टी की वैल्यू निकालते गए तो ये वैल्यू आ जाती टी की ए वाई अपॉन माइनस बी एक्स, ए वाई अपॉन माइनस बी एक्स, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी ए वाई अपॉन माइनस बी एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ टी, ठीक है। तो इस वैल्यू को अगर हम प्लेस करते हैं, हाँ तो ये सॉरी ये भी लिख सकते हैं और नो प्रॉब्लम, यू कैन राइट द माइनस ए वाई बाय बी एक्स, ठीक है। ये चीज आ गई। अब इस चीज को मैं वर्कआउट करूंगा इस पे और चेक करता हूं कि अब क्या बनता है। सो ये जो x है, x इक्वल्स टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर है, और हमारे पास में जो t की वैल्यू है, एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल्स टू माइनस ए वाई अपॉन बी एक्स है, ठीक है। तो ये t का वैल्यू यहाँ प्लेस करके देखते हैं कि ये क्या बना रहा है, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस दिस द बी स्क्वायर एंड पुट द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन दिस द बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर पूरा मैंने स्क्वायर करके यहाँ रख दिया, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और अब जो वैल्यू बच रही है इसमें आप एलसीएम वगैरह लोगे तो ये जो एक्स स्क्वायर है ऊपर जाएगा, ठीक है ना। सो कैन वी राइट द ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया ऐसा बोल दो, या एलसीएम वगैरह लेना बोल दो। तो कैन बी रिटन एज द ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। अच्छा एक काम और हम कर सकते हैं यहाँ पे कि इसमें से आप पूरा में से कट कर सकते हो एक ए को, सो कैन बी राइट द एक्स स्क्वायर अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए वाई स्क्वायर आएगा, ये भी ठीक है। एक x भी कैंसिल किया जा सकता है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ 1 बचाएगा, और 1 बचाएगा तब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर आएगा इक्वल टू यहाँ x आएगा गाइस सिंपली, और यू कैन राइट द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ये a से डिवाइड करेगा, मैं इसको वापस इधर ले रहा हूँ, माइनस का a 1 बाई ए एक्स इक्वल टू 0। नाउ दिस इज अ सर्कल, इट इज कंफर्म दैट दिस इज द सर्कल। अगर ये सर्कल है तो इसकी हम कंडीशन देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। इसका सेंटर हम लिखेंगे, इसको आप कंपेयर कराओगे 2gx से, 2gx इक्वल्स टू माइनस 1 बाई एक्स, तो क्या लिख सकते हैं g का वैल्यू कितना हो गया माइनस 1 बाई 2 है, तो माइनस g उसमें आएगा 1 बाई 2a माइनस जी माइनस एफ वाला पोर्शन तो 0, ये तो सेंटर हो गया। व्हाट अबाउट द रेडियस, रेडियस लिखेंगे अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर, तो रेडियस तो 1 बाई 2a ही आ रही है, 1 बाई 4a स्क्वायर आएगी, तो उसकी रेडियस को ओपन करेंगे तो 1 बाई 2a आएगी। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इट्स अ सर्कल, सर्कल आपको लिखना है, सर्कल सेंटर हो गया आपका, इसका सेंटर अगर इस तरह से 1 बाई 2a कॉमा 0 लिख रहा है तो परफेक्ट है। रेडियस इसकी यदि वो लिख रहा है 1 बाई 2a तो परफेक्ट है। ये चीजें देख लीजिए। अब ये देखें हम किस ऑप्शन में ऐसा है, सर्कल विद द रेडियस 1 बाई 2a सही है, एंड सेंटर 1 बाई 2a कॉमा 0 ठीक है, और a इज ग्रेटर देन 0, b इज इक्वल टू 0 पे है, a ऑप्शन सही है। अब हम लास्ट चेक करते हैं कि ये क्या दूसरा सेकंड चीज भी बना रहा है, ठीक है। तो वो आपको जैसे x को हमने यहाँ प्लेस किया था, उसकी वैल्यू जो हमारे पास थी t की माइनस ए वाई बाई बी एक्स, उसको हम इसमें प्लेस करेंगे और यहाँ पे भी चेक करेंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है हमारी, ओके वी डोंट हैव द स्पेस, तो चलिए इस क्वेश्चन को ये भी मैं लूंगा लेकिन अगले स्टेप में ले लूंगा इसको, ठीक है। यहाँ हम स्पेस ले लेते हैं हमारे उस क्वेश्चन के लिए। So what is there guys, we have to put the t value, right? T is minus ay, t equals to minus ay by bx,
एंड दिस वैल्यू, ये वैल्यू को मैं इसमें प्लेस करने वाला हूँ। y इक्वल्स टू माइनस बी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर में। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। अब आप उठा के सारी वैल्यू रखिए। y इक्वल्स टू माइनस बी टी, और यहाँ पे t रखना होगा, t का वैल्यू यहाँ पे भी प्लेस होगा। So this is implies that y equals to minus bt. T is minus 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 plus, and this is ay by bx, ये तो आपका न्यूमरेटर पोर्शन कंप्लीट हो गया। डिनोमिनेटर में आएंगे तो a स्क्वायर प्लस दिस इज b स्क्वायर एंड t स्क्वायर, so this is again a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर x स्क्वायर। ये सब मैंने अभी ऐसे लिखा है, इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ ये b से b कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर लिख सकते हैं ए वाई बाय एक्स, ये वाला x तो नीचे आएगा। एलसीएम अगर लेंगे, एलसीएम लेने से पहले बी स्क्वायर कट कर दो, तो ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस दिस विल बी द ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, राइट। एलसीएम आपका जो एक्स स्क्वायर था वो ऊपर चला गया, इसने से एक एक्स को कैंसिल भी कर दिया, यहाँ पे एक ये वाई भी कैंसिल हो गया गाइस, वाई कैंसिल कर देता हूँ मैं एक, और अब यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, दिस इज ए एक्स, एक ए भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स आएगा। और फिर हम वापस सेम वे में एक्स स्क्वायर प्लस, आई थिंक ये मेरे पेज के पीछे जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स जाएगा, ठीक है। तो ये जो सर्किल होगा माइनस यहाँ पे है ना, इसको आप कंपेयर कराओगे तो सिमिलर वे में कंपेयर कराएंगे, तो ये दे रहा है आपका 2gx से कंपेयर होगा माइनस का 1 बाय एक्स, तो ये देगा g का वैल्यू देगा आपका माइनस का 1 बाय 2a गाइस, 1 बाय 2a। तो जो इसकी रेडियस होगी, इसका जो सेंटर होगा वो 1 बाय 2a कॉमा 0 होगा। बी ऑप्शन में मैं इतना ही चेक कर लेता हूँ कि ये इसका सेंटर दिखा रहा है क्या। देखिए यहाँ गलती हो गई, इसका सेंटर दिखा रहा है माइनस 1 बाय 2a कॉमा 0, जबकि इसका भी सेंटर हमारे पास में 1 बाय 2a कॉमा 0 आ गया। तो बस एक ही बात हमने गलत पकड़ ली, तो ये पूरा ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। सो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन जेई एडवांस में आया था, इसमें जो ऑप्शंस राइट थे, सो वी कैन से ए सी डी आर करेक्ट इनटू दिस, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जेई एडवांस 2017, और ये क्वेश्चन पहले हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं, फिर देन विल वर्क आउट ऑन टू दिस। सो लेट द ए बी एक्स वाई विद द रियल नंबर सच दैट a minus b equals to 1. So a minus b equals to 1, this is given, y is not equals to 0, this is also given if the complex number z equals to x plus iota y satisfies imaginary part of a z plus b upon z plus 1 equals to y, then which of the following is our possible values of x। तो is और r करके लिखा रहता है, तो आपको पता है कि may be possible one correct or more than one correct answer can be possible, right। तो हम पहले एक काम करेंगे कि इसमें a z लिखेंगे, a z लिख लीजिए आप, और z क्या है, z वही है x प्लस आइटा y है, प्लस b डिवाइडेड बाय, and this is x plus iota y plus 1, and this value is given equals to y, तो ये y के इक्वल दी हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक वर्कआउट करेंगे, और y इक्वल्स टू, एंड इट इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे आप लिखोगे ax plus b, this is the ax plus b real part,
एंड प्लस ए प्लस आइटा ए वाई, आइटा ए वाई आएगा डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, दिस इज एक्स प्लस वन एंड प्लस आइटा वाई। तो यहाँ इसको जो सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज यहाँ करना पड़ेगा, तो बिकॉज वी हैव टू राइट दिस, और अल्टीमेटली x की वैल्यू निकालनी है, पूरा y के टर्म्स में वैल्यू हम देख रहे हैं। तो ये तो क्वेश्चन आसान है, उस तरह से हमें बात समझ आ रही है क्या करना है इसमें। x प्लस वन माइनस आइटा वाई कंपेयर कराना होगा और उसको सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। सो दिस द x प्लस वन एंड माइनस आइटा वाई दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। सो इट कैन बी रिटर्न एज y इक्वल्स टू ये रियल ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस वन से, राइट। और यहाँ पे आएगा माइनस का आइटा वाई इंटू ए एक्स प्लस बी प्लस का x प्लस वन, ठीक है ना, आइटा इंटू ए वाई एक्स प्लस वन, और माइनस आइटा स्क्वायर मीन्स प्लस हो जाएगा, तो ए वाई स्क्वायर आएगा, ए वाई स्क्वायर। इसको पूरे को डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे, ये देगा आपको x प्लस वन का स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर, ये तो होता ही इस तरह से, राइट। अच्छा, इसने ये बोला कि ये जो हम नंबर यहाँ जो लिख रहे हैं वो अभी नहीं लिखेंगे, अभी तो हम इसको चलिए सॉल्व करें। जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे इसका इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे, सो दैट सेटिस्फाइज, राइट। अभी नहीं लिखेंगे बिकॉज अभी स्टिल ये चल रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, एंड दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट इज इक्वल्स टू वाई, वो हमें बाद में लिखना है, ठीक है ना। तो इस पे कैसे वर्कआउट करेंगे, नाउ आई एम राइटिंग द इमेजिनरी पार्ट। सो इमेजिनरी पार्ट में ये आएगा आपका माइनस का वाई इंटू दिस इज द ए एक्स प्लस बी, राइट। और नीचे मैं इससे डिवाइड करूंगा जो भी आइटा का कोफिशिएंट है तो वो सारा लिख लूंगा मैं, और ये आएगा ए वाई इंटू एक्स प्लस वन, ए वाई इंटू एक्स प्लस वन। रियल पार्ट को हमने छोड़ ही दिया और इसके साथ में जो नंबर है एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, गाइस इसको लिख दिया। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, नाउ ये जो चीज़ है ये यहाँ पे वर्कआउट हो गई कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है दैट वी हैव टू राइट इक्वल्स टू वाई, तो वो हमने लिखा, ठीक है ना। नाउ इट इम्प्लाइज दैट, इसको हम लिख सकते हैं, अभी इसको ओपन कर देते हैं, माइनस का ए एक्स वाई, दिस इज द माइनस ए एक्स वाई माइनस बी वाई प्लस का ए एक्स वाई प्लस ए एक्स वाई प्लस ए वाई एंड डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये नंबर कैंसिल हो रहा है और ए वाई माइनस बी वाई आ रहा है, ठीक है ना। तो इट कैन बी रिटन एज ए वाई माइनस बी वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का स्क्वायर, एक्स प्लस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नाउ इट इज इक्वल्स टू वाई। बट यही एक कंडीशन जो यहाँ दे रखी थी, इसका यूटिलाइजेशन यही होगा कि यहाँ पे आप इसको इक्वेट कर लोगे, ठीक है। सो जस्ट टेक द y कॉमन, a माइनस बी एंड डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू y, ठीक है। अच्छा, y इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो दोनों तरफ कट कर सकते हैं यहाँ पे ऐसा, ठीक है, और a माइनस बी को 1 लिख देंगे, तो 1 इक्वल्स टू, नाउ इट इज वेरी इजी, एक्स प्लस वन स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे वैल्यू निकालनी है x की, तो ऐसा करेंगे कि इसको लिखेंगे 1 एक्स प्लस वन का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड टेकिंग द रूट बोथ साइड, सो एक्स प्लस वन इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, राइट। और x की वैल्यू लिखोगे तो माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगी गाइस, एंड दीज आर द आंसर्स, राइट। तो माइनस वन देखिए, पहले तो माइनस वन आ रहा है, माइनस वन के साथ माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है, बी ऑप्शन सही हो गया। और एक आएगा माइनस वन प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस वन प्लस, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो अल्टीमेटली इसमें बी और डी ये दोनों ऑप्शन इसमें राइट हो जाते गाइस। सो गाइस दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन IIT JEE 2010 का, and let the omega be the complex number. Omega is given as this one with the complex number cos 2 power by 3 iota sin 2 power by 3, ठीक है। तो ये इसको बताने का मतलब यही है कि अगर यूनिट सर्कल पे हम चेक करें तो यूनिट सर्कल पे जो वैल्यू आती है दिस इज 120,
ठीक है. सो वी नो दैट द ऑल द थ्री क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दे लाइज ऑन टू द यूनिट सर्कल. तो ये 1 ओमेगा होगा एंड द सेकेंड वन इज ओमेगा स्क्वायर. तो ये जो एंगल है वो 240 बनाता है. दिस एंगल इज 120. ठीक है. सो ही हैज गिवन द परफेक्टली. ये जो ओमेगा इंडिकेट कर रहा है वो हमारे लिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला ही है. सो सेम इज इंडिकेटेड हियर, राइट. तो अब एक चीज है कि then the number of distinct complex number z satisfying this determinant. ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करना है कि कितने इसमें z के डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे जो कि इसको सेटिस्फाई करते होंगे. ठीक है. तो एक काम देखिए, ये कीजिए, इसको अगर सॉल्व करना है देन सिंपली मेक अप्लाई वन ऑपरेशन. c1 इज सच दैट c1 प्लस c2 प्लस c3 ये लगा देंगे. तो अगर ये लगाएंगे तो इस फर्स्ट वाली रो में देखिए क्या होगा, यहाँ z आ जाएगा. z प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, ऑलवेज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 वी नो. ठीक है. तो यहाँ फर्स्ट रो में यहाँ इस जगह पे ये आएगा और सिमिलरली ये तीनों जब ऐड होंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वो 0 हो जाएगा और ये भी z देगा. ठीक है. एंड सिमिलरली थर्ड वाले में ये सभी एलिमेंट्स ऐड होंगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा जो कि 1 हो जाए 0 हो जाएगा और ये भी z देगा. ठीक है. तो आपकी जो फर्स्ट कॉलम है वो तो ये बन गया. बाकी ये ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा, z प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, 1 आएगा, 1 एंड z प्लस ओमेगा आएगा एन इक्वल्स टू 0 गाइस. ठीक है. अब इसमें से एक z तो हम बाहर निकाल सकते हैं, एक z बाहर निकल जाएगा. इस जगह पे 1 1 1 होगा गाइस. ओमेगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, सो दिस इज देयर एंड ओमेगा स्क्वायर 1 एंड z प्लस ओमेगा. ठीक है. इक्वल्स टू 0. तो हमें ये दिख रहा है कि इस वाले टोटल फैक्टर में हमें ये एक चीज नजर आ रही है कि ये हम लिख सकते हैं इसमें. तो ठीक है, एक तो हमें दिख रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है अभी. और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि डिटर्मिनेंट में ठीक है डिफरेंट ऑपरेशंस आप लगा के उसको सिंप्लीफाई करते हो, लेकिन वो ज़्यादा टीडियस हो जाता है. अभी मान लीजिए इसको आई ट्राइड बिफोर सॉल्विंग दिस वन. तो मैंने देखा कि जब इसमें कुछ और ऑपरेशन लगा के इसको वर्कआउट करते हैं तो और ज़्यादा टफ होता है सॉल्व करने के लिए. तो बेटर है कि हम डायरेक्टली इसको ओपन करें. ठीक है. अब ये वाली जो सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ ये डिपेंड करता है कि आप कैसे मतलब चीज़ों को वर्कआउट करते हो. तो 1 के साथ में गाइज ये आ जाएगा, 1 के साथ में z प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू z प्लस ओमेगा ये आएगा एंड माइनस वन. तो ये तो प्रोडक्ट है 1 के साथ में, तो 1 के साथ ही था, कोई दिक्कत नहीं है. ओमेगा इंटू तो ये आएगा माइनस ओमेगा इंटू ये गया z प्लस ओमेगा माइनस वन. ठीक है. तीसरा आ रहा है आपका ओमेगा स्क्वायर के साथ में लिखोगे 1 माइनस और इनके प्रोडक्ट माइनस z माइनस ओमेगा स्क्वायर राइट. एंड दिस इज इक्वल टू 0. अगर आप इसको ओपन करते हो पूरा तो ये देगा आपको जेड स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज ओमेगा क्यूब इज 1. तो प्लस 1 माइनस 1 ये हो गया. तो ये तो खैर कैंसिल ही हो जाना है वैसे, माइनस का जेड ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस जेड ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस माइनस ओमेगा 4. तो वो माइनस ओमेगा देगा प्लेन. ठीक है. तो इसके बाद में आप आ जाएगा जेड स्क्वायर बचेगा एंड जेड ओमेगा माइनस जेड ओमेगा कैंसिल, जेड ओमेगा स्क्वायर तो जेड ओमेगा स्क्वायर ये वाला कैंसिल, 1 माइनस 1 से कैंसिल हो गया. ठीक है. ओमेगा स्क्वायर ये ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये आप देखिए प्लस ओमेगा और माइनस ओमेगा भी कैंसिल हो गया. तो ये सारे कैंसिल हो गए, जेड स्क्वायर बचा है तो इक्वल टू 0 और यू कैन राइट द जेड क्यूब इक्वल टू 0. तो इफ जेड क्यूब इक्वल्स टू 0 जेड इक्वल टू 0. ध्यान रखेंगे यहाँ पे इसने क्वेश्चन ये पूछा था. सो दिस द इफ ओमेगा विद कॉम्प्लेक्स नंबर देन द नंबर
नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग दिस डिटरमिनेंट, इसको सेटिस्फाई करते हो, ठीक है ना, तो वो ऐसे केस में 3 नहीं आएंगे क्योंकि z क्यूब इक्वल्स टू 0 दे रहा है, तो वो सिंप्लीफाई होके जो सॉल्यूशन पूछे उसने, तो z इक्वल्स टू 0, सो दिस इज द वन सॉल्यूशन। यहाँ पे जो आंसर लिखना था लास्ट स्टेप में फिर मिस्टेक होने के चांसेस हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 3 सॉल्यूशन लिखें या 1 लिखें, तो बिकॉज ही इज आस्किंग फॉर द सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशंस में तो आप 3 z की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं लिख सकते, सॉल्यूशन इज 1, ठीक है, बट द रूट कैन बी 3। देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है क्वाड्रेटिक में, वो हम लोग पढ़ते हैं कि इसके रूट्स 3 हैं, लेकिन इससे पूछे कि सॉल्यूशन कितने हैं, तो सॉल्यूशन इसका 1 है, so it has the one solution, and in the question it is given that you have to write down the number of solutions, the number of distinct complex number, distinct mean अलग अलग होना चाहिए, तो ये तो एक ही दे रहा है, ठीक है, so this is the answer, and the answer is 1। ये जो integer type question था I think, so that you have to write 1, this is the answer here। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। सो गाइज दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ जेड, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 2011 का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम उसको स्केच करते हैं तो स्केचिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है 2011 में। सो इफ z is an any complex number satisfying modulus of z minus 3 minus 2 iota less than equals to 2, then the minimum value of this, तो उसकी मिनिमम वैल्यू उसने पूछी है, ठीक है ना। तो पहली बात ये है कि अगर हम इसको स्केच करने जाएंगे, सो दिस इज द मॉडुलस ऑफ z माइनस यहाँ कर देंगे 3 plus 2 iota, राइट, एंड इट इज गिवन एज द लेस देन इक्वल्स टू 2, मीन्स ये इन सर्कल को शो कर रहा है, और सर्कल में इन सर्कल में इनसाइड पार्ट ऑफ द सर्कल, तो अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं तो रेडियस आप देख रहे हो इसकी रेडियस है 3,2, और इसका जो सॉरी दिस इज सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज 3,2 एंड द रेडियस इज 2, 3,2 एंड रेडियस इज 2, राइट, सो द रेडियस इज गोइंग टू बी 2। तो इसको आप इसका स्केच कर दें यहाँ पे, तो देख लीजिए इस तरह की कंडीशन बनेगी। सो दिस इज द 3 and let's say this is 3 and 2, right, 3 2 और रेडियस भी 2 है, तो ये ऐसा सर्कल बनेगा कि this is the 3 length, this is the 2 length and the radius is less than 2, so because it is inside, तो ये इसको टच करेगा, x एक्सिस को टच करेगा, और इस तरह का ये से एक सर्कल बनने वाला है गाइस, ठीक है। तो this is the center 3 2 and this is the radius, right, so z is moving inside the whole part, इस पूरे पार्ट में, बिकॉज इसने जिस तरह से लैंग्वेज यूज की है इट्स ए इन सर्कल, सो इन सर्कल का मतलब ही यही होता है कि इसके अंदर कहीं पे भी वो z हो सकता है, पूरी डिस्क में, इसको डिस्क बोल सकते हैं आप, डिस्क के अंदर कहीं पे भी z इसमें लाई कर सकता है, दिस सेम z, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें नेक्स्ट पार्ट ये है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ, तो जिसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है उसको आप अगर लिखोगे 2 times of z minus 6 plus 5 iota, राइट, और उसका मॉडुलस है, तो इसमें से एक काम करते हैं हम 2 को बाहर निकालते हैं, ये जितना भी वैल्यू है इनसाइड द मॉडुलस, एंड इट इज आस्क्ड टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पोर्शन, राइट। तो सेम z यहाँ पे भी वर्क कर रहा है और वही z यहाँ पे भी है, तो वो z जो यहाँ पे इस पूरी डिस्क में कहीं हो सकता है, तो इसमें उसको कहाँ रखें सो दैट वो उससे मिनिमम डिस्टेंस बनाए, ठीक है ना। तो उसके लिए आप एक काम करोगे, टेक आउट द 2 कॉमन इनसाइड द मॉडुलस, z minus 3 एंड प्लस 5/2 iota, ये बराबर है, सारा ऐसा लिख सकते हैं, एंड देन यू कैन डू वन मोर थिंग कि इसको भी हम सर्कल में जिस तरह से लिखते हैं z minus z dash, तो यहाँ आप मान लीजिए कि ये z की डिस्टेंस होगी इस पॉइंट से, ठीक है ना, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, सो 3 एंड दिस इज 3 एंड माइनस 5/2 iota, ठीक है, माइनस हम सिंपली कॉमन ले रहे हैं, तो ये जो पॉइंट होगा ये कहाँ पे मेंशन होगा गाइस,
सो दिस द 3 कॉमा माइनस 5/2. सो 3 कॉमा माइनस 5/2 यहाँ पे एक लाइन बनेगी. एक्चुअल इसमें लाइन हम दूसरे कलर से ले लेंगे, राइट. सो दैट ये पूरी जो लाइन होगी द सेम लाइन, राइट. इसी पे ये पॉइंट हो सकता है बिकॉज इसकी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला इसके साथ में लगा रहा. सो 3 इज देयर एंड 5/2 इज नेगेटिव साइड, सो दिस इज देयर. तो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं 3 कॉमा माइनस 5/2. ठीक है, इसको मैं वैसा लिख रहा हूँ. तो इस जगह पे ये हो सकता है. और इस लाइन अगर मान लीजिए हम ऐसा एक z लेंगे, see if you take the any z, so that should be at the minimum distance of this point. ये जो दे रखा है पार्ट, उससे मिनिमम डिस्टेंस पे अगर वो हो तो ऐसे केस में उस z को यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पे होना पड़ेगा, जिससे कि इससे इस पॉइंट से, बिकॉज ये पॉइंट तो फिक्स है इसमें. अब z का जो मूवमेंट है वो z का मूवमेंट पूरे डिस्क पे रहेगा. ठीक है, डिस्क पे रहेगा तो डिस्क पे किस पोजीशन पे अगर वो हो वो z, सो दैट सेम z हियर एंड हियर, तो सेम z इज देयर. तो वो z को अगर यहाँ हम रखेंगे गाइस, तो वो उससे मिनिमम डिस्टेंस इसकी इस इन सर्कल से होने वाली है. तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो है 5/2. अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो जो इसकी जो वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ z माइनस 6 प्लस 5 आइटा. सो ये जो मिनिमम वैल्यू हम निकालेंगे दैट इज 2 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स तो हम बाहर निकाल चुके हैं. और ये वाली जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी आपकी कितनी, 5/2. दिस इज द 5/2 डिस्टेंस. सो यू जस्ट मल्टीप्लाइड बाय द 5/2 एंड दिस इज द 5. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट कि इसमें सेम जेड यहाँ पे पूरी डिस्क पे भी होगा. और ये जो होगी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ही एक डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ से बन रहा है, तो इस पॉइंट से बनेगा तो वो इस तरफ यहाँ कहीं नहीं हो सकता गाइज. उस जेड को इस डिस्क पे होना पड़ेगा और इस डिस्क में हमें देखना पड़ेगा कि नियरेस्ट पॉइंट कहाँ पे होगा. सो दिस द नियरेस्ट पॉइंट. तो इसको अगर हम एक बार और मेंशन करें यहाँ पे, तो दिस कैन बी द नियरेस्ट पॉइंट हियर, दिस इज द नियरेस्ट पॉइंट. तो जो जेड की पॉसिबिलिटी है ये यहाँ पे होगा, इस जगह पे z होना पड़ेगा, सो दैट इट विल बी एट द मिनिमम डिस्टेंस. इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. सो द आंसर इज 5. यहाँ पे जो आंसर आ गया इसमें 5 आ गया इस क्वेश्चन के लिए. सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस पार्ट. दिस इज पार्ट 53 था ये. और इसी तरह से मैं इसको भी सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को वहाँ पे अटैच कर दूंगा. क्लास 11th में जो कॉम्प्लेक्स नंबर 51 पार्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है और उसके साथ में आगे इसको कंटिन्यूशन में आपको मिल जाएंगे. सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे उन बच्चों को जरूर बताइए जो नीडी हैं कि जिनको सिस्टमेटिक सारा पूरा चैप्टर चाहिएगा. पूरा कंप्लीट कोर्स क्लास 11th और 12th का जेई मेंस और अप टू एडवांस लेवल तक अगर रिक्वायरमेंट है, सो प्लीज टेल देम to subscribe and join that particular channel.